आज हम आपको बताने वाले हैं आंगनवाड़ी की तरफ से और फिर से वैकेंसी आ चुकी है। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है और इसमें हम कई सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या-क्या पास आउट चाहिए, कितना-कितना चीज़ें चाहिए, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएँगे। और हाँ, वैसे भी अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे जॉइन नहीं हो तो जल्दी से जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे सबसे पहले हम पीडीएफ देते रहते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही अपडेट देते रहते हैं जॉब से रिलेटेड। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान के थ्रू आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है, महिला सुपरवाइज़र की भर्ती आ चुकी है और इसमें कई सारे पोस्ट है, 2-3 पोस्ट है। और बात की जाए यहाँ पे आंगनवाड़ी की तरफ से तो ये 2025 में वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 में वैकेंसी आ चुकी है। और उसके साथ अगर हम आगे बात की जाए नीचे की तो इसकी लास्ट स्टार्ट डेट हुई थी 10/4/2025 से, मतलब 10 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था। ये मत सोचिए कि मैं मई में वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो इसका मतलब कि ये बहुत लेट हो गया है। इसकी लास्ट डेट है 15/6/2025, मतलब कि 15 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। आपके पास अभी भी समय, आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, क्या फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि अप्लाई नाउ। यहाँ पे अप्लाई नाउ इस वाले वेबसाइट पे जाएँगे आप और यहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और आगे हम अगर बात करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में तो कैसे-कैसे, क्या-क्या पोस्ट पे फॉर्म है, कैसे-कैसे फॉर्म है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइज़र की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसमें स्नातक पास, अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए या कुछ भी कोई कोर्स किया स्नातक का, तो आपको एमए भी किए हैं अगर आप बीए पास आउट करके, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। आप इसमें फॉर्म जाके भर सकते हैं। एग्ज़ाम देने का नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू आपका जॉइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में क्या है, कार्यकर्ती में क्या है, 12वीं पास है, 17 से 35 साल एज है। और उसके बाद अगर बात करें आंगनवाड़ी सहायिका में 10वीं पास है, 17 से 35 साल इसमें भी एज है। और अगर हम अभी बात कर लेते हैं आगे जाके तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश है। यहाँ पे सामान्य दिशा निर्देश है, कैसे-कैसे, क्या-क्या फॉर्म भरना है, कैसे-कैसे भरना है। यहाँ पे पॉइंट वाइज़ पॉइंट दिया है, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सारे पॉइंट है। इसका सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो है वो कर दिया हूँ, भेज दिया हूँ। वहाँ पे आप जॉइन हो जाइए ताकि आपको सबसे पहले पीडीएफ मिल जाए और कैसे-कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम आपको आगे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे और आगे हम बात करते हैं नीचे जाके तो इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या चाहिए। जैसे मैंने और भी चीज़ों में आपको बताया कि आपको मुख्य रूप से क्या-क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको मुख्य रूप से क्या-क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए भारतीय सिम कार्ड होना चाहिए, वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, जो भी ईमेल आईडी उस पे ओटीपी आएगा, सारी चीज़ें आएँगी, वो होना चाहिए। आपके ही फ़ोन में वो ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आप कौन-सा फॉर्म भरना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके पास स्नातक से रिलेटेड आप सुपरवाइज़र का फॉर्म भरना चाहते हो तो वो आपके पास होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद अगर 10th-12th वाला कोई भी कर रहा है तो उससे रिलेटेड आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और कोई भी पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड कोई भी हो, वो होना चाहिए। अब और आपका स्कैन फ़ोटो करना चाहिए और उसके बाद अभ्यर्थी का हस्ताक्षर जो होता है, जो आप 550 पीएनजी में होना चाहिए। और आगे आप अभी हम आगे बात कर लेते हैं आवेदन। ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में मुख्यतः रूप से होगा। कैसे-कैसे होगा, क्या-क्या होगा, हम आपको आगे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी। उसके बाद आप ओटीपी, सेंड ओटीपी पे आप टच करेंगे। उसके बाद ओटीपी आपके यहाँ पे ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा। जब आपके फ़ोन में आएगा तो सफलतापूर्वक आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद जिस भी कंप्यूटर में आप लॉगिन कर रहे हैं वहाँ पे आप देख लीजिए जो भी आपने ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें डाली वो सब डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद विंडो ओपन होगा। प्रथम चरण में बेसिक डिटेल डालेंगे आपने, जैसे कि बेसिक डिटेल मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में आपका मतलब कि पते का विवरण होगा द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में फ़ोटो एंड वो आपका सिग्नेचर है उसको आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। और चौथे चरण में आपका है कि क्या-क्या पैसे क्या-क्या भुगतान करेंगे, कैसे-कैसे करेंगे। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे हम आगे और भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए क्या-क्या चाहिए, कैसे-कैसे। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के लिए 500 फीस है, चाहे कोई भी कास्ट हो आप, यूआर हो मतलब जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इन तीनों के लिए 500 और एससी के लिए 400, एसटी के लिए 700। आंगनवाड़ी का कार्यकर्ती के लिए 500, 500, 400, 400। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 500 रुपये और 500 रुपये ओबीसी के लिए, 400 रुपये एससी के लिए, 400 रुपये एसटी के लिए। और अगर हम आगे और भी बात कर लें तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं और ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी आंगनवाड़ी की तरफ से बहुत अच्छी-अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं, क्या-क्या आ रही है, कैसे-कैसे आ रहा है। और हम आपकी देख सकते हैं आपकी यहाँ पे आंगनवाड़ी परीक्षक है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ये तीनों वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरेंगे, http://www. यहाँ पे दिखा ना http://nisde.co.in, आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम हमेशा आपको ऐसे अपडेट देते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम पे जॉइन हो तो जल्दी जॉइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम सबसे पहले पीडीएफ देते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब एंड हमारे टेलीग्राम पे जल्दी से जॉइन हो जाइए। थैंक यू सो मच गाइस।